हेलो एवरीवन, आपने एक कहावत सुनी होगी, क्यूट लिटिल मशीन येट पावरफुल। आज की लाइन इस लैपटॉप पे बिल्कुल सूटेबल बैठती है। क्यों बैठती है? ये है डेल का 7310 पावर हाउस i7 10 जनरेशन लैपटॉप। 8 GB रैम, 256 GB SSD, i7 10 जनरेशन है। 8 कोर प्रोसेसर होता है और बहुत ही बढ़िया होती है ये मशीन। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय iPro-Infotech। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं सेकंड हैंड लैपटॉप्स को विद प्राइस, और क्या वो आपको बाय करना चाहिए, क्या वो आपको बाय नहीं करना चाहिए। इस चीज के लिए हमारा ये चैनल डेडिकेटेड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेल 7310 है। पहले आ जाते हैं इसके पोर्ट्स के ऊपर। ये आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग पोर्ट, सी टाइप पोर्ट, HDMI, और ये इसका USB पोर्ट है। और दूसरी साइड आप इसके आएंगे तो यहाँ पर आपका LAN पोर्ट आ गया, USB पोर्ट आ गया, ये आपका मेमोरी कार्ड स्लॉट आ गया, सिम स्लॉट भी होता है, और ये आ गया आपका 3.5mm जैक। फ्रंट साइड से आप देखेंगे फुल HD स्क्रीन होती है, बैकलाइट कीबोर्ड होता है, फुल टच पैड होते हैं, नीचे इसके बटन्स दिए गए होते हैं, और साथ में ये कीपैड भी बहुत अच्छा होता है जो कि आपका बैकलाइट रहता है। 13.3 इंचेस में ये मॉडल रहता है, बहुत ही अच्छी होती है ये मशीन। ऑल सिल्वर में ये रहती है मशीन। ये तो हो गया इसका बेसिक लेआउट। अब स्पेसिफिकेशन i7 10 जनरेशन 8 कोर प्रोसेसर के साथ होता है ये। तो ये आपको मशीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या रहेगा इसका प्राइस, ये हमारा अगला सेगमेंट रहेगा। इसमें सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं। ये रहेगा 25,000 रुपीज का i7 10th जनरेशन 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ। प्राइस रहने वाला है 25,000 रुपीज। और इसमें किन लोगों को ये मॉडल लेना चाहिए, किन लोगों को ये मॉडल नहीं लेना चाहिए, वो हम आगे बताने वाले हैं। जो मेरे फ्रेंड्स सारा दिन काम करते हैं और एक मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया येट छोटी मशीन चाहते हैं, 13.5 इंच में लाइट वेट चाहते हैं, उनके लिए बनी है ये मशीन। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, प्रोफेशनल हैं आप, ऑफिस का आप सारा दिन काम करते हैं, आपके पास ग्राफिक का, स्टिल ग्राफिक्स का भी काम आता है, आप इसमें 16 GB रैम करके इजीली आप उसे कर सकते हैं। आप HD तक अगर आप वीडियोस भी इसमें एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी इजीली एडिट इस मॉडल में हो जाती है। अब आप देखेंगे सबसे बड़ी बात इस मॉडल में आपको ये दिखेगी कि ये है i7 10, दिस इज नॉट i5, दिस इज i7। तो इसमें जो आपके ग्राफिक और मल्टीटास्किंग, स्टिल ग्राफिक्स 2D और HD एडिटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी जब आप इसमें 16 GB रैम करेंगे। अगर आप 8 GB रैम के साथ भी अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तब भी आपको ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा। i5 और i7 में 10 जनरेशन में कम से कम 15 से 20% का फर्क परफॉर्मेंस में आता ही आता है। उसके बाद अगर आप इसमें 4K एडिटिंग और 3D करना चाहते हैं तो ये मॉडल आपके लिए नहीं बना है। फिर भी मैं यही कहूंगा, चाहे ये i7 है, कोई आपको कहे 16 GB रैम के साथ आप 4K एडिटिंग और आप 3D कर लीजिए, व्यूइंग के लिए ठीक है, 3D व्यूइंग हो जाएगी इसमें, ये मैं नया आपको बताने लगा हूँ। 3D व्यूइंग i7 10 जनरेशन 16 GB में बहुत बढ़िया हो जाती है, लेकिन एडिटिंग के लिए फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। और HD तक आप इसमें वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, 4K में नहीं हो पाएंगी। बड़ा ही क्यूट सा टाइट वेट सा होता है ये लैपटॉप, 1 किलो के आसपास। आप देखेंगे मैं कैसे इसे घुमा रहा हूँ, बड़ा इजी है घुमाना फिराना इसे। अगर आप डेली ड्राफ्टिंग करते हैं तो भी आपके लिए लैपटॉप बहुत अच्छा है, अगर आप ड्राफ्टिंग के लिए भी ये लैपटॉप आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें, प्रोज और कॉन्स भी मैं आपको बता देता हूँ इस मॉडल के। प्रोज सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टाइट वेट है, 13.3 इंचेस है तो बहुत ज़्यादा टाइट वेट ही रहेगी मशीन, ठीक है।
13.3 इंचेस है, फुल एच स्क्रीन है, बैकलाइट कीबोर्ड है, i7 10th है, 8 कोर प्रोसेसर होता है। तो मल्टीटास्किंग में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कि मल्टीटास्किंग तो आपका इसमें सॉल्व है, ठीक है। और कॉन्स क्या है इस मॉडल में, 13.3 इंचेस सबको सूट नहीं करता, 14 इंचेस एक स्टैंडर्ड साइज होता है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट i5 की है तो आप i7 के लिए 2-3 हजार पे फालतू क्यों खर्चेंगे। वैसे तो इसका प्राइस अच्छा है, 25,000 में i7 10th मिल रहा है, जबकि अब i5 10th का यही प्राइस हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप i5 7th 8th जनरेशन में आपका काम चलता है तो आप इतनी हायर प्राइस पॉइंट पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। प्राइस पॉइंट इसका हायर है, ये भी इसका एक कौन मानना जाएगा। एक और अच्छी बात इस मॉडल में क्या है कि अगर आप ऑल डे वर्किंग के लिए एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप ऑल डे वर्किंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हैवी मशीन मतलब हार्डवेयर हैवी है इस मशीन का। और एक और जो इसमें कौन जो टेक्निकल कौन है वो ये है कि स्पेयर्स 7 सीरीज के, मतलब डेल में एटीट्यूड में भी 4 सीरीज आती है, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 9 सबसे महंगी होती है स्पेयर्स में, 7 उससे कम, 5 उससे कम, 3 सबसे कम। सबसे सस्ते मॉडल 3 सीरीज के होते हैं। 7 सीरीज में आपके स्पेयर्स थोड़े से महंगे रहते हैं अगर आपकी कीबोर्ड बैटरी खराब हो जाती है। 25,000 है इसका प्राइस। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं 9876618904 आप ऑर्डर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं iPro Infotech SCO6 सेक्टर 10 पंचकुला में। मेरी तरफ से इस मॉडल का स्कोर है 9.5 नंबर दूंगा मैं इसको 10 में से। आधा नंबर मैंने इसका काटा है क्योंकि अगर आपको 13.3 इंचेस नहीं चाहिए, 14 इंच चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको i7 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप i7 के लिए 2-3 हजार पे फालतू क्यों खर्चोगे। बाकी ये पावर पैक है, ये मशीन आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हमसे ऑर्डर करना है हमसे कीजिए, लोकल लेना है लोकल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हम देते हैं 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी, एक वायरलेस माउस, एक लैपटॉप चार्जर, एक बैग इसके साथ बिल्कुल फ्री। कोरियर हमारा ऑल ओवर इंडिया जाता है, प्रीपेड कोरियर रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। 1 महीने में कोई प्रॉब्लम आती है पीस हम चेंज कर देते हैं। आखिरी चीज जो मैं आपको इस मॉडल में बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी बिजनेस लैपटॉप लेते हैं, आप ऑल डे वर्किंग के लिए अगर है तभी आप बिजनेस लैपटॉप्स लीजिए। अगर आपका काम हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार ऑन करना है तो आप बिजनेस लैपटॉप पे इन्वेस्ट मत कीजिए, फिर आप होम सीरीज के लैपटॉप्स भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मॉडल आते रहेंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे प्राइस के साथ। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।